हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा संयुक्त वर्ग प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपके सभी प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आपके एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज जो है वो आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रदूषण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट और यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका इसका सिलेबस, जिसमें आपकी 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, यानी कि 120 मिनट मिलेंगी। और जिसमें आपके 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी सभी परीक्षाओं में 15 नंबर का कंप्यूटर और आपकी 20 नंबर की यूपी जी के कंपलसरी कर दी है। वो आपके हर पेपर में पूछता है यूपी ट्रिपल एससी। तो इसमें आपका 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर की यूपी स्पेशल और आपका 65 नंबर का आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस है और टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 ही होगी। चलिए शुरू करते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट। ये है आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यही से पूरे देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण नीतियों का निर्माण, निगरानी और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय का कार्य किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां कब प्राप्त हुई? तो इसको जो शक्तियां प्राप्त हुई वो 1981 में हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीसीबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल अधिनियम 1974 की धारा 5 के तहत राज्य सरकार यूपी पीसीबी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। अध्यक्षता बोर्ड के कार्यों का नेतृत्व करता है और नीतियां निर्धारित करता है एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जन जागरूकता अभियान चलाने की शक्ति रखता है? तो हाँ, विभिन्न अधिनियमों के तहत ये जन जागरूकता अभियान चलाने की शक्ति रखता है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अधिनियम 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अधिनियम के अंतर्गत जल की गुणवत्ता की निगरानी क्यों की जाती है? तो इसकी जो निगरानी की जाती है वो पर्यावरण की स्थिति जानने के लिए, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए, नियंत्रण उपाय लागू करने के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी तीनों सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु अधिनियम में वायु प्रदूषण की परिभाषा में क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है वो आपका ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ, शोर सहित शामिल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक की उपस्थिति। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वायु प्रदूषक की उपस्थिति जो मानव जीवित प्राणियों, पौधों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सांद्रता में हो, वायु प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो इसकी जो स्थापना की गई वो औद्योगिक क्षेत्रों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिकारियों को क्या माना जाता है? तो अधिकारियों को जो माना जाता है वो लोक सेवक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक बाघ दिवस है वो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिया गया है। कथन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी और कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो सही विकल्प चुने। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका
ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो आपका O3 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कंपोस्टिंग कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो वो आपका कचरा भराव क्षेत्र ये कारण नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से किसके कारण फेफड़े का कैंसर होता है? तो वो जो आपका होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है? तो वो आपकी सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है? तो वो आपका रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ ये आपका ठोस नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ओरांग आपका असम में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित कौन सा अभ्यारण्य बतखों और बगलों के लिए प्रसिद्ध है? तो बतखों और बगलों के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की एक पहल है, तो ये जो पहल है वो यूरोपीय संघ की एक पहल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और यूरोपीय संघ का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 की तुलना में 55% कम करना है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन रेमंड लिंडमैन ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलांचली वन किस प्रकार के पारतंत्र से सर्वाधिक संबंधित है? तो ये जो संबंधित हैं वो आपके आर्द्र भूमि पारतंत्र से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हाथी को क्या कहते हैं? तो भारतीय हाथी को जो कहते हैं वो एलिफस मैक्सिमस सब स्पी इंडिकस कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो वो आपका मीथेन नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ताड़ोवा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है, तो इसका जो प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है वो आपका महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व और 58वां माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवलियस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो घड़ियाल सबसे ज़्यादा चंबल में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? तो वो आपकी वर्षों के जल के संचयन, ये युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है, आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जा सकती है? तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो आपकी जैव भार से प्राप्त की जा सकती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? तो ये आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लॉयन टेल्ड मकाक यानी कि सिंह पूंछ बंदर का ग्रह है? तो ये जो ग्रह है वो आपका शांत घाटी है, और शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो प्रजातियों की जो अधिकतम विविधता है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है, और यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास अवस्थित है। यहाँ का मौसम गर्म तथा आर्द्र होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो वो आपका जो सही है वो मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का उपयोग कीजिए। एक तरफ है जैवमंडल भंडार और दूसरी तरफ है स्थिति। तो नौकरेका आपका कहाँ है? तो ये मेघालय में है। मानस कहाँ है? तो असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, और अगस्त्य मलाई आपका केरल में है। तो आपका ऑप्शन 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 आपका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आपका परिचालन पर्यावरण इस वर्गीकृत का अंश नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है सुनामी वार्निंग सेंटर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो ये आपकी धारवाड़ युग में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी धारवाड़ युग में हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो वो होता है वो राज्य स्तर होता है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाधार गैस नहीं है? तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ये पौधाधार गैस नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल जो अभ्यारण्य है वो आपका हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संग्रहालय क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा सही है, बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड सही है, लेकिन आपका जो पिन वैली है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? ये जो है वो आपका रेडॉन गैस है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो ये सदैव ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अपक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन और पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का संयोजन संगठन व विकास का उसकी पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो इसका है वो आपका समपारिस्थितिकी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो आपका वैश्विक ऊष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका कथन और कारक। तो कथन है पहला, कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा। तो पहला है
पहला है मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे, दूसरा है कर्मचारी समय के पाबंद होंगे। तो इसमें जो सही है वो केवल धारणा एक निहित है, एक वाला जो कथन है वो आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कथन है लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। निष्कर्ष है लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। दूसरा है लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है। और दूसरा है लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है। तो इसमें जो सही है वो आपका न तो निष्कर्ष एक है और न ही दो पालन करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार बाजार की विशेषताएं हैं। तो ये जो विशेषता है, पहला है किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, दूसरा है कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती, तीसरा है किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उसी वस्तु की बिक्री शुरू करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका केवल एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका सही होगा, निष्कर्ष जो आपका निकलेगा वो आपका केवल एक सही है, एफ और डी ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन है मानसून का मौसम मुंबई के लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। तर्क है मानसून के दौरान मुंबई में जल जमाव एक आम समस्या है। और दूसरा है आमतौर पर लोग मुंबई में मानसून के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपके एक और दोनों कथन का समर्थन करते हैं, दोनों ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका कथन का प्रश्न है। तो इनमें से किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहला है श्रीजा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, अमन का स्थान श्रीजा से एक स्थान नीचे है और रोहित का स्थान अमन से ऊपर बेहतर है। तो इसमें जो आपका सही है वो आपका सी ऑप्शन है, सभी कथन एक दो और तीन एक साथ पर्याप्त हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन छह मेडिकल विद्यार्थी JKLMNO 2014 और 2019 के बीच एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज संस्थान से MBBS स्नातक पूरा किया। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग वर्ष में स्नातक किया। जे ने एन के स्नातक होने के ठीक पहले वाले वर्ष में और के और ओ के बीच केवल एक मेडिकल विद्यार्थी ने स्नातक किया, जहां के ने ओ से पहले स्नातक किया। ओ ने 2019 में स्नातक किया। यदि एम ने 2014 में स्नातक किया तो 2016 में किसने स्नातक किया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका एन निकलेगा, एन ने किया, बी ऑप्शन आपका सही है आंसर। नेक्स्ट है आपका कथनों का पालन करें। कुछ पंपलेट कॉपियां हैं, सभी कॉपियां रीडर हैं, सभी रीडर स्क्रॉल हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 और 4 पालन करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, तो उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आपका 71.8 निकलेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो ये परिणाम है, ये परिवार का आकार और परिवारों की संख्या। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनका जब बहुलक ज्ञात करेंगे तो आपका 3.444 निकलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 61 से 65 क्वेश्चन है। इसमें नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आपका ग्राफ है मंथली सेल्स ऑफ बाइक। इसमें क्वेश्चन है नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी। तो वो आपकी लगभग फरवरी के लगभग थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितनी गुनी थी। तो ये जो थी वो आपकी 3 गुनी थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी? तो ये आपकी 83% थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका अप्रैल में सर्वाधिक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में बाइक की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में कमी हुई? ये जो कमी हुई वो आपकी मार्च में हुई। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके 15 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्यूटर से हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अपने सभी एग्जामों में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। तो इसमें है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो एक शब्द का जो आकार होता है वो एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, क्लॉक स्पीड में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आपका जो है इसमें वो है आपका कंप्यूटिंग डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है, और पारंपरिक कंप्यूटिंग आपका ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, और पारंपरिक कंप्यूटर डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपका एनएलपी प्रत्याशित है, ये सही नहीं है। एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। इस टेक्निक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने और हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एनएलपी कंप्यूटर को मनुष्यों के साथ उनकी भाषा में संवाद करने में मदद करती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो वो आपके विशाल डेटा हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो एएलयू के जो प्रवर्तक हैं वो आपके क्लाउड सैनन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसडी का क्या अर्थ है? तो एसएसडी का जो अर्थ होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओईएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो आपका माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेन्यू आइटम नहीं है? तो ये जो मान्य मेन्यू आइटम नहीं है वो डेटा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो ऑटोफिल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो वो जो है आपका वो आपका एरियल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो ये जो बांटा जा सकता है वो आपका व्यू, विंडो और स्प्लिट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी दर्शाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो सही है वो आपका, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके जो 20 प्रश्न हैं वो आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से हैं।
क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। तो ये है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? ये आपकी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। और पीएसी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो आपकी चेरो, गोंड, खरवार पाई जाती, लेकिन सैरिया आपकी नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो ये जो प्रकाशित होती है वो गोरखपुर से होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मेले और दूसरी तरफ है स्थान क्षेत्र। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, ये सही है। बलदेव छठ का मेला वो आपका पूर्वांचल नहीं, तो बलदेव छठ का मेला है वो आपका फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, और यहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो वो आपका बर्नियर था, इसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। दूसरा है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो जो ऑप्शन सही है वो आपका केवल एक सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, केवल एक सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या तथा जेवर में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है, न कि चौथा। तो आपका केवल एक ऑप्शन, एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं वो आपके सिंगरौली में पाए जाते हैं, सोनभद्र सिंगरौली। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो वो आपका प्रयागराज है जो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। इसमें आपका सेवाओं में दर्शाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएसआईडीसी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, इसका जो मुख्यालय है वो कानपुर में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कानपुर में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो इसका जो पुनः नामकरण किया वो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो आपकी रेहंद परियोजना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ब्रेड बास्केट उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का और आपका लास्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल है। तो ये आपकी राई तथा सरसों है, तिलहनी फसल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न हो गए। सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो पेपर है आपका, उसके लिए। तो ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है, और भी अदर एग्जाम से संबंधित क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।